तो आज अपन देखेंगे कि जब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मीडियंस 90 डिग्री पे कट करें तो क्या होता है। ये एक स्पेशल केस है, इसके अंदर क्या क्या आउटकम निकल के अपने पास में आते हैं वो सारी चीज़ें अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखो डायग्राम मैंने बनाया है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है और इसकी एक मीडियन मैंने ले ली सी, एम नाम दे देता हूँ मैं इसको, इस पॉइंट को। एक मीडियन ये है सी एम और एक दूसरी मीडियन है बी एन, और ये जो है वो 90 डिग्री पे कट कर रही है। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसके अंदर जब मीडियंस 90 डिग्री पे कट करेगी तो ये कंपलसरी है कि उसमें से एक मीडियन जो है वो 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से इस पे जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि एक मीडियन इधर से ए से आ रही है और एक दूसरी मीडियन सी से आ रही है और ये 90 डिग्री पे कट करे, ऐसा नहीं होगा। हमेशा या तो ये मीडियन होगी, एक तो ये तो होगी कंपलसरी 90 डिग्री से जाने वाली, दूसरी या तो ये होगी या फिर इधर से आके कट करेगी 90 डिग्री पे। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो अपन ने देखा कि ये यहाँ पे कट कर रही है, इसको मैंने मीडियंस कट करती है, उसको अपन क्या कहते हैं, जी सेंट्रोइड कहते हैं। तो ये अपने पास में हो गया जी। तो देखो पहली चीज़ हमें ये ध्यान रखना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस तो लगना स्वाभाविक सी बात है। तो पाइथागोरस थ्योरम से अपने पास में क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इजक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ए सी हाइपोटेनस है, ए बी परपेंडिकुलर है, बी सी बेस है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे, अब जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आगे अब जो अपन प्रॉपर्टी लगाएंगे वो ये प्रॉपर्टी है कि जब अपन ने अब तक जो डिस्कस करा वो था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी स्पेशल कंडीशन थी। अब जो दूसरी स्पेशल कंडीशन है वो केवल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मीडियंस जो है वो 90 डिग्री पे कट कर रही है। तो जब मीडियंस 90 डिग्री पे कट करती है तो हमने वीडियो में देखा है, मैंने इससे पहले वीडियो बनाया उसके अंदर अपन ने देखा है कि जब भी मीडियंस 90 डिग्री पे कट करती है तो ये स्पेशल फार्मूला फॉलो करती है कि मतलब जो दोनों साइड्स हैं, जब मीडियंस 90 डिग्री पे कट करती है तो ये होता है कि जो 90 डिग्री पे जहाँ कट कर रही है ना उस 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी ना ट्रायंगल की, उस साइड का 5 गुना का स्क्वायर उस साइड के स्क्वायर का 5 गुना बराबर होता है जो बची हुई दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर, मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ये मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आगे चलते हैं। अब अपन क्या करेंगे ना, अब अपन इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ देंगे या फिर घटा देंगे, कुछ भी कर लो, है ना, कुछ भी कर लो, एक ही रिजल्ट आना है। तो जैसे सपोज करो मैंने इसको इसमें से घटा दिया, मैंने क्या करा, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। तो जब मैं इसको इसमें से घटाऊंगा तो बी सी में से 5 बी सी स्क्वायर में से 1 बी सी चल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 बी सी का स्क्वायर। और इधर देखो बराबर के, इधर देखो यहाँ भी ए सी स्क्वायर है, यहाँ भी ए सी स्क्वायर है, इसको इसमें से घटाऊंगा तो ये ए सी का स्क्वायर कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। इस 2 में से घटा रहा हूँ तो ए सी का स्क्वायर कट जाएगा। प्लस जब मैं इसको घटाऊंगा ना तो ये जो ए बी है, ये चलो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, 2 माइनस 1 हुआ, ये अपने पास में बी सी में से ये गया बी सी स्क्वायर, साथ ही साथ ये माइनस ए बी स्क्वायर आ गया, बराबर ए सी से 2 ए सी कट गया था, ये अपने पास में ए बी का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से 4 ऑफ बी सी का स्क्वायर क्या आ गया, 2 ऑफ ए बी का स्क्वायर के बराबर आ गया। तो यहाँ पे बी सी का स्क्वायर बराबर, तो यहाँ से 2 से ये 2 बार कट गया ना, तो यहाँ पे 2 बी सी का स्क्वायर बराबर हो गया ए बी के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से अपन को रिजल्ट क्या मिला, अपन को ये रिजल्ट मिला कि ए बी का स्क्वायर अपॉन में बी सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2/1 हो गया। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि ए बी अपॉन बी सी इजक्वल टू क्या हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा, √2 आ गया। तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ गया कि
ए बी और बी सी का रेशियो अपने पास में आ गया √2:1। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे लग रहा है कि आप यहाँ कंफ्यूज हो गए कि क्वेश्चन नंबर 2 में से क्वेश्चन नंबर 1 कैसे घटाई है मैंने, तो उसको मैं थोड़ा सा इजी कर देता हूँ, है ना। तो ये देखो, ये एक बार समझ लो यहाँ पे भी कि ऐसा करते हैं कि आपको ऐसा इजी रहे थोड़ा। तो इसको, इस वाली इक्वेशन को मैं ऐसे लिख देता हूँ कि बी सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। अब इसको मैं इस 2 में से घटा रहा हूँ, तो देखना ये 5 बी सी स्क्वायर में से ये बी सी स्क्वायर घट गया तो ये तो 4 आ गया। सेम इसी तरीके से ये ए सी है, ये इसमें से घट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। और ये फिर ये ए बी का स्क्वायर है माइनस ये माइनस ए बी स्क्वायर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 2ab स्क्वायर आ जाएगा। सेम यही चीज़ आ गई ना, मतलब कंफ्यूज मत होना, खुद करके देखना, आराम से निकाल लोगे। तो अपने पास में ये राइट एंगल ट्राइंगल था, मैं ये ट्राइंगल वापस बना दे रहा हूँ। ए बी सी, एक मीडियन ये है, एक मीडियन ये है, 90 डिग्री पे कट कर रही। अपने पास में क्या आ गया कि अगर ए बी अपने पास में √2 है तो बी सी जो होगी वो 1 होगी। मतलब अगर अपने पास में ए बी रेशियो बी सी, अगर ए बी अपने पास में √2 है तो बी सी अपने पास में 1 होगी। तो ए सी कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अपन, क्योंकि ये 90 डिग्री पे है ना। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए सी का स्क्वायर। ए बी अपने पास में क्या है, √2, और ये अपने पास में 1, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, तो ए सी क्या हो जाएगी √3। ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा, और ए सी क्या हो जाएगी √3। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अपन को ये रेशियो याद रहे। ये रेशियो क्या है कि जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी उसका रेशियो हमेशा 1 होगा, और ये जो दूसरी साइड होगी वो √2 होगी। बस ये 2 याद रखना है। तीसरी चीज़ तो अपने आप अपने को √3 होगी पाइथागोरस थ्योरम से। इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम भी लग रही है, उस कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है, साथ ही साथ इस कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है कि जब मीडियंस 90 डिग्री पे कट करे तो ये जो 90 एंगल के सामने वाली साइड का स्क्वायर का जो 5 गुना होगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे 1, इसका 5 गुना करेंगे तो 5 होगा, बराबर क्या होगा इसके ए बी का स्क्वायर मतलब कि 2, और ए सी का स्क्वायर मतलब कि 3। ये वाली कंडीशन, ये जो कंडीशन है ना, इस कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। तो अपन को ये एक स्पेशल राइट एंगल ट्राइंगल बन गया जिसके अंदर साइड्स का रेशियो हमें ध्यान होना चाहिए कि ये √2:1:√3 होगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं, वो अपन देख लेते हैं। वीडियो को वापस देखना है, मैंने क्या क्या करा है वो समझना है, ये रेशियो याद रखना है। फिर अपने नोटबुक में जब नोट करो तो ये पूरा तरीके से लिख के फिर नोट करना है हमेशा, और जिससे आपको याद हो जाए। देखो अब अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन में मान लो कि वो ऐसे कह देगा अपन को कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है अपने पास में, उसके अंदर ये मीडियन जो है वो 90 डिग्री पे कट कर रही है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। उसने कह दिया कि बी सी की वैल्यू जो है वो मान लो 10 दे दी अपन को, बी सी की वैल्यू 10 दे दी। तो अपन से पूछ लिया कि ये इसने नाम दे दिया सी एम, तो अपन से पूछ लिया कि सी एम की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ लिया अपन से। तो देखो अपन को हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी 90 डिग्री में 90 डिग्री पे कट करे ना मीडियंस, तो हमेशा ध्यान रखना है कि ये रेशियो फॉलो होता है कि ये अगर 1 होगी तो ये पूरी की पूरी ए बी क्या होगी √2 होगी, और ए सी क्या होगी √3 होगी। तो अब अपन को बी सी अगर 10 दी हुई है तो यहाँ पे ए बी अपने पास में क्या हो जाएगी, अगर बी सी अपन को 10 दी हुई है, अपन को पता है कि बी सी 1 होती है, और 1 की वैल्यू अगर 10 दी हुई है तो √2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10√2। ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 10√2। अब अपन को क्या पूछा है, सी एम की वैल्यू पूछी है, तो सी एम की वैल्यू क्या होगी,
CM की वैल्यू क्या हो जाएगी, CM का स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री पे है ना, CM का स्क्वायर क्या हो जाएगा, BM का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो BM अपने पास में क्या हो जाएगी, AB की हाफ हो जाएगी, क्योंकि मीडियन है ना CM, तो मीडियन 2 पार्ट में डिवाइड करेगी, AB का हाफ हो जाएगी BM। तो AB यहाँ पे अपने पास में क्या है, 10√2, तो BM कितनी हो जाएगी, 5√2, 5√2 का होल स्क्वायर प्लस BC तो अपन को दी हुई है 10, तो ये 10 का होल स्क्वायर। अब देखो 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, तो 25 दूनी 50 प्लस 10 का स्क्वायर 100, ये कितना आ गया 150। तो CM की वैल्यू क्या आ गई, √150, ये अपने पास में आंसर हो गया। ऐसे कुछ भी चीज़ पूछे, ट्राइंगल का एरिया पूछे निकाल देंगे, ट्राइंगल का एरिया पूछे अपन कैसे निकाल देंगे, AB तो अपने पास में आई गई, BC अपने पास में है ही, 10 × 10 100√2 का आधा 50√2, ट्राइंगल का एरिया आ गया, कुछ भी एरिया आ गया। अपन को जब ये रेशियो ध्यान हुआ ना कि ये 1√2 और √3 होगा, बहुत फटाफट कर लेंगे। नहीं, अगर ये रेशियो अपन को ध्यान नहीं होता तो अपन को ये पूरा सॉल्व करना पड़ता कि हाँ, तब अपने पास में जाके ये रेशियो आता। तो वीडियो को देखना है, जब राइट एंगल ट्राइंगल में मीडियंस 90 डिग्री पे कट करे, तब ये चीज़ें फॉलो होती है, तब ये वाला फॉर्मूला फॉलो होगा जो अपन ने पहले वीडियो में डिस्कस करा, साथ ही साथ पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होगी। और जब इन दोनों को अपन आपस में सॉल्व करेंगे तो अपने पास में ये रेशियो आ जाएंगे कि यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाली साइड का रेशियो 1 होगा, तो AB का रेशियो √2 होगा, और AC जो हाइपोटेनस है वो √3 होगी। बस ये चीज़ ध्यान रखनी, नोटबुक में नोट करना है, समझना है, लिखना है, नोटबुक में नोट करना है, क्वेश्चन करने हैं, डाउट हो तो पूछना है। ठीक है, वीडियो यहीं पे ख़त्म है।